चलिए आज एक ऐसे शख्स का जीवन परिचय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और जिनका जीवन परिचय हर बार हर साल बोर्ड की एग्जाम यूपी बोर्ड की एग्जाम में ये आता है। ये तो कन्फर्म है एकदम 5 नंबर में इनका जीवन परिचय एकदम कन्फर्म है कि आता है, जिनका नाम है सूरदास। महाकवि सूरदास का जन्म, ये हिंदी के श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाने वाले कवि है तथा अष्टछाप के जहाज कहे जाने वाले कवि है, यो में से एक है। अष्टछाप में 8 कवि होते हैं ना, उनमें इनका प्रथम स्थान आता है। तो इनका जीवन परिचय के लिए सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसे संक्षिप्त जीवन परिचय, और जैसे ये बताया जा रहा है वैसे आप लिखिएगा। आपका कोई भी नंबर 1% नंबर कटने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। तो जन्म 1478 1478 ईस्वी, याद कर लीजिएगा 1478 सन 1478 ईस्वी में इस महाकवि सूरदास का जन्म हुआ था। अब जन्म सन की वो तो हो गया 1478 1478। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म सिंही मानते हैं, कहते हैं कि नहीं सिंही नामक स्थान पे हुआ था। लेकिन इनकी जो प्रमाणिकता इसे कम मिलती है, क्योंकि इनके शैक्षिक योग्यता अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म रुनकता ही सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप रुनकता ही लिखिएगा, ये सही रहता है। पिता का नाम आता है, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। रामदास सारस्वत, जन्म सन 1478, ग्राम रुनकता, पिता का नाम रामदास सारस्वत था। अब ये इनके पिता के नाम से मतलब ये मालूम चलता है कि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत। रचना की बात करें तो इनकी 3 रचना प्रसिद्ध है, सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। ये तीनों की रचना क्या है, अपने आप में सबसे फेमस रचना है। अच्छी रचना की बात करेगा तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। भाषा देखा जाए तो इनकी भाषा ब्रज थी। शैली की बात ये शैली मुक्तक शैली, और पद की बात करेगा तो गेय पद था। तो शैली मुक्तक शैली और पद गेय पद। अब आता है यहाँ पे मृत्यु। तो मृत्यु सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये आपको सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय में एक फ्लो चार्ट बना करके, ऐसे बॉक्स बना करके आपको इस तरीके से, और ये सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा। ये संक्षिप्त जीवन की बात चर्चा मतलब बात हो रही है। जन्म कब हुआ था? 1478, स्थान रुनकता। जन्म स्थान की बात करते हैं मतलब कहाँ पे हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? सिंही मानते हैं, लेकिन अधिक प्रमाण कहाँ मिलते हैं? रुनकता को मिलते हैं। पिता का नाम क्या था? रामदास सारस्वत। रचना सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक शैली। पद कौन सा है? गेय पद। मृत्यु कब हुआ था? तो सन 1583। मतलब ये जो डेट है ना, आपको ये याद रखना है 1478 158 थी, 1478 और 1583। जन्म स्थान रुनकता, पिता रामदास सारस्वत, रचना सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, और भाषा ब्रज, शैली मुक्तक शैली, पद गेय पद। ये कंफर्म हो गया आपको। इतना सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखना है। अब हम चलते हैं इनका जीवन परिचय। अब कैसे उनका जीवन परिचय लिखेंगे, इसके बाद सेकेंड हेडिंग क्या रहेगी? तो सेकेंड हेडिंग रहेगी आपकी जीवन परिचय। चलिए उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं कैसे। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा कैसे लिखा जाता है फ्लो चार्ट के माध्यम से। अब जीवन परिचय हेडिंग होगी। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे देखिए। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ। तो आपको ये जो सन है ना, ये जो सन की बात हो रही है 1478, इनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मतलब जो मेन हेडिंग है ना, आपको पेपर में ब्लैक पेन का यूज करना है। मेन जैसे नाम हो गया, सन हो गया, गांव का नाम हो गया, तो ये आपको ब्लैक पेन से यूज करना है। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास सारस्वत के घर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंडित रामदास सारस्वत के घर में। कब हुआ था? सन 1478 1478। किस गांव में? तो रुनकता नामक ग्राम में। किंतु कुछ विद्वान सिंही नामक
स्थान पर इनका जन्म मानते हैं। मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, द्रुनकता में नहीं हुआ था, सिही में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इनके संबंध में भी अनेक मत है। मतलब कोई कहता है ना, कोई विद्वान कहता है कि सही ये जन्म से अंधे थे, नाम ये सूरदास। कोई कहता है कि जन्म से अंधे थे, तो कोई कहता है कि नहीं ये बाद में अंधे हुए। तो वही का लिखा गया है कि सूरदास जी जन्म से जन्मांध थे या नहीं, इसके संबंध में भी अनेक मत है। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी जो बाल मनोवृत्तियां एवं रचना जैसा सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता था। अर्थात इनकी रचना, इनका सुंदर सुंदर वर्णन के आधार पे कहा गया है कि कुछ ऐसा रचना कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं किया कर सकता है, क्योंकि इन्होंने जो कृष्ण की रचना किया है, उनकी जो बाल वर्णन का रचना किया है, एकदम सुंदर साक्षात वर्णन किया है, सुंदर सुंदर अक्षरों में किया है। तो ऐसे ये प्रतीत होता है कि जन्म से अंधे नहीं थे इनकी रचना के आधार पे। अब कोई कहता जन्म से अंधे थे, वे संभवतः बाद में अंधे हुए हो, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है। सूरदास के गुरु का नाम सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य, अर्थात इनकी जो गुरु का नाम है ना, क्या था, बल्लभाचार्य। वे मथुरा में रहकर गौ घाट के श्रीनाथ के मंदिर पर रहते थे। मतलब वो सूरदास जी मथुरा में गौ घाट पे अपना जीवन यापन करते थे, एक मंदिर है वहीं पे अपना जीवन यापन करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, मतलब दीनता का मतलब गरीबी का पद, जो अपनी स्थिति थी ना उनके आधार पे वो पद वैसा गाया करते थे। परंतु गुरु के संपर्क था, जब अपने गुरु के संपर्क यानी बल्लभाचार्य के संपर्क में आए तो वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। अर्थात जब इनके गुरु मिले ना, बल्लभाचार्य जब मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप इनको छोड़िए, दीनता वाले पद छोड़िए, श्री कृष्ण के सगुण पद गाइए। और तभी से ये श्री कृष्ण के पदों का गायन करने लगे। मथुरा में जो गौ घाट पर एक मंदिर है ना, वहीं पे बैठ करके श्री कृष्ण के पदों का गायन करने लगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। एक बार मथुरा में तुलसीदास जी से इनकी भेंट मुलाकात हुई। मतलब सूरदास जो थे ना, उनकी मुलाकात किससे हुई, तुलसीदास जी से हुई। आपस में मुलाकात हुई और धीरे धीरे इन दोनों में क्या बढ़ा, प्रेम बढ़ा। मतलब तुलसीदास और सूरदास दोनों आपस में एक मतलब मथुरा में मिले। अब क्या हुआ कि तुलसीदास जी सूरदास से प्रभावित होकर के कृष्ण गीतावली की रचना कर दी। अब देखिए ऐसे ये भक्त थे सूरदास जी, ऐसी ऐसी रचना की वजह से तुलसीदास से मुलाकात हुई, तुलसीदास जी आए और इनसे प्रभावित होकर के, अर्थात सूरदास से प्रभावित होकर के कृष्ण गीतावली नामक रचना कर दी है। सूरदास की मृत्यु सन 1583, ये ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा यूपी बोर्ड में पेपर में लिखते वक्त। सूरदास की मृत्यु 1583 में पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। अभी इनका जीवन परिचय यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आती है अगला हेडिंग, रचना। पहला आपको संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद जीवन परिचय, तीसरी रचना। तो इनकी तीन ही फेमस रचना है, सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर में 1.25 लाख आपको पद देखने को मिलते हैं, 1.25 लाख। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 8 से 10 हजार पद ही क्या है, पर्याप्त से मतलब मिले हुए हैं। सूर सागर में कितने पद है, 1.25 लाख। सूर शरावली की बात किया जाए तो सूर शरावली में 1107 छंद मिलते हैं, 1107 छंद मिलते हैं सूर शरावली में। साहित्य लहरी की बात किया जाए, साहित्य लहरी में 118 पदों का संग्रह है। पदों का संग्रह, कितने पद, 118, जिनमें महाभारत के भी क्या 2 पद में झलक मिलते हैं। अर्थात इनके 2 पद ऐसे हैं जहाँ से इन्होंने महाभारत की रचनाओं का जो थोड़ा सा वर्णन करके इन्होंने अपना मुक्तक शैली में रचना किया है। तो सूर सागर में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सर सूर सागर में कितने पद है, 1.25 लाख पद है, कितने पद पर्याप्त है, 8 से 10 हजार। सूर शरावली में कितने पद है, तो 1107 छंद है सूर शरावली में। साहित्य लहरी में बात किया जाए तो 118 पदों का संग्रह है, जहाँ से 2 पद में महाभारत की झलक मिलती है। अब ये इनका जीवन परिचय हो गया। लिखते कैसे थोड़ा देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग करना है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग पहला।
ये आपका संचित जीवन परिचय हेडिंग हो गया। अब उसके लिए फ्लो चार्ट थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे बॉक्स की तरह, और इसी में नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, रचना, मुक्तक, जो कुछ भी इसमें लिख देंगे। उसके बाद अगला हेडिंग रहेगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में जो इसको लिखे हैं संचित जीवन परिचय में, उसको ये अपने विचारों के माध्यम से बड़ा करके लिख दीजिएगा, मतलब एक वाक्य बना करके। तो ये अब इसको बॉक्स में नहीं करना है, मतलब इतने में ये कंप्लीट है, कम से कम 6 से 8 से 10 लाइनों में आप लिख दीजिएगा। इसके बाद ये संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद जीवन परिचय, उसके बाद आपको रचना लिखनी है, प्रमुख रचना। ये भी जो भी इनकी रचना है, यहाँ पे 3-4 लाइन्स में इनकी रचना होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने बोर्ड में, आप अपने पेपर में इन सभी कवियों का, लेखकों का जीवन परिचय लिखेंगे। अब चलेंगे इनका अगले वीडियो में, इनके द्वारा लिखा गया जो पद है क्लास 10th का पहला अध्याय हिंदी खंड काव्य का, उसको बहुत अच्छे तरीके से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।